डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हम आपको इस वीडियो में इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टिप्स देने वाले हैं। मैडम, ये इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स या टिप्स क्या होता है? सर, इसका मीन्स होता है कि हम सामने वाले को अट्रैक्ट करके जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम बोलने पर मजबूर करते हैं। इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट्स होते हैं। Yes, हाँ। तो जो टीचर होता है उसके पास में से बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और ट्रिक्स होने ही चाहिए, तभी वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकता है और बोलने को मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पर टीचर के पास में टेक्निक होना सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इट मीन जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें टेक्निक्स देते हैं और उनको बोलने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपके पास उतने टेक्निक्स होने चाहिए। यह इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स अभी तक तो हमने कहाँ पे देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे आगे जाने वाले हैं? तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे सर। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ डाउट्स पूछूंगी कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। इट मीन्स आपको अंग्रेजी सीखने, आपके मन में जो डाउट्स है वो मुझे पूछने वाले हो और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कुछ मेथड की सहायता से आपको कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। तो यह सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है मैडम, क्योंकि हमारे पास दोस्तों ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो तो आप भी अंग्रेजी में बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे है और टेक्निक्स पे है। तो मैडम, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो किसी को स्टूडेंट या किसी को टीचर तो बनना ही पड़ेगा। तो आप मेरी स्टूडेंट बन जाओ और आपके मन में जो डाउट्स है, ज्यादातर लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, वो क्या क्या डाउट्स होते हैं? अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का क्लास लगाना है तो आपके मन में पहले कौन से डाउट्स आते हैं? आप मुझे कौन से सवाल पूछ सकती हो? तो सबसे पहले तो डाउट ये आता है कि किसी भी क्लास को करने के बाद क्या हम उतने ही स्पीड में इंग्लिश बोल सकते हैं? Yes. और सेकेंडरी ये होता है, यदि हम बोल तो लेंगे, यदि हमने क्लास में सर के सामने, स्टूडेंट के सामने इंग्लिश बोल ली, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं किसी अननोन पर्सन के साथ में, उसी स्पीड में, उसी फ्लुएंसी से क्या इंग्लिश बोल सकेंगे? सबसे मेन चीज जो होती है, क्या हम जो बोल रहे हैं वो हम सही बोल रहे हैं? क्योंकि हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सर, इंपॉर्टेंट चीज या हम बोल सकते हैं मेन चीज ये होती है कि जो आप हमें दिखा रहे हैं, जैसे डेमो दिखा रहे हैं, क्या वो सही होता है या उसमें भी कुछ तो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, हमने जितनी भी स्पोकन क्लासेस की हैं या ली हैं, उसमें बताया तो यह जाता है कि 90 डेज में या 90 आवर्स में फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन क्या सच में होता है क्या? मैडम, वहाँ पे ज्यादातर आपको थ्योरी का पार्ट ज्यादा पढ़ाया जाता है। आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कई सारे क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ पे ज्यादातर आपको थ्योरी का ही पार्ट पढ़ाया जाता है। आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या स्पीकिंग करने के लिए ग्रामर जरूरी है? क्या आप मुझे बता सकते हो? सर, अभी तक जो हमने सुना है, पढ़ा है, तो ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने हिंदी भाषा शुरू से सीखी है, जब आप छोटी थी, तो क्या आपने ग्रामर से शुरू किया था? सर, डायरेक्ट बोले थे हम। तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी बोलना सीखना है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी तो सीखनी है, लेकिन कौन से टेक्निक्स के माध्यम से हम आगे जाने वाले हैं, क्या आपको पता है? सर, मुझे तो पता है लेकिन आपको स्टूडेंट बनना है, आपको कुछ भी पता नहीं है ऐसा आपको दिखाना है और आपको यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यह सीरीज दोस्तों बहुत लंबी होने वाली है। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है। यहाँ पे मैं टीचर बनने वाला हूँ और हमारी टेक्निक की सहायता से मैं मैडम को बोलने के लिए मजबूर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम आगे कैसे जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर बोलना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे ट्रिक्स हम आपको देने वाले हैं। तो यह हमारा पहला वीडियो है और यह इंट्रोडक्शन का पार्ट है। क्योंकि मैडम क्या होता है, अगर मुझे आपको पढ़ाना है या स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उनको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, हम कौन सी टेक्निक्स की सहायता से आगे जाने वाले हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ही बच्चे जैसा होना है, यहाँ पे आपको मिस्टेक्स भी करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, मैडम यहाँ पे लर्नर है, इट मीन्स वह मेरी स्टूडेंट है और वो कई सारे क्वेश्चंस मुझे पूछने वाली है और मैं उनको प्रैक्टिस देने वाला हूँ। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारा यूट्यूब का चैनल ज्वाइन करते हो, हमारी मेंबरशिप लेते हो, तो इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के कई सारे टेक्निक्स, कई सारे वीडियोस हम आपके लिए इन फ्यूचर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स है, वो आप स्टेप बाय स्टेप ही देख सकते हो। मैडम, अगर हमारे स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते हैं तो क्या फर्क पड़ सकता है? सर, फर्क तो बहुत ही पड़ेगा, हमें स्पीकिंग ही नहीं आएगी और उसका सीक्वेंस मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनकी अगर एक भी स्टेप या सीक्वेंस मिस होती है तो उनका आगे कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, हमारी यह सीरीज बहुत ही लंबी है, हमारा पूरा कोर्स हमने हमारे ऐप में भी दिया है और यह हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टेक्निक के माध्यम से आगे जाने वाले हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
सो लेट्स स्टार्ट मैडम। अगर आपके कुछ डाउट्स है आपको इंटरेक्टिव स्पोकन के क्लासेस में तो आप मुझे पूछ सकती हो। तो मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं। फर्स्टली तो ये है कि आप किस मेथड की सहायता से हमें स्पोकन यस, इंपॉर्टेंट थिंग है किस मेथड का आप यूज करोगे। यस। सेकेंडली सर कि हमें जो ग्रामर है वो पूरा आना चाहिए तभी हम स्पोकन कर सकते हैं। ग्रामर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वेरी गुड। थर्ड थिंग ये है सर, क्या हमें यहाँ पर भी नोटबुक और पेन लेकर के जो भी हमारी ट्रिक्स है वो हमें लिखना पड़ेंगी और हमें रटना पड़ेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग Yes, है। okay. और यदि मैं स्पोकन का कोर्स कर लेती हूँ, आप जैसा मुझे बोल रहे हैं, यदि मैं पूरा स्पोकन का कोर्स कर लेती हूँ और क्लासरूम में आकर के आपके साथ में बात भी कर लेती हूँ, क्या यही कॉन्फिडेंस जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ किसी अननोन पर्सन के साथ में भी वही कॉन्फिडेंस रहेगा या नहीं रहेगा? इट मीन्स आप में फ्लुएंसी आएगी या नहीं आएगी? और एक इंपॉर्टेंट बात आप भूल गई, ड्यूरेशन कितना लगेगा? यस सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन कितना लगेगा सर? ठीक है, सबसे पहले देखो कौन सी मेथड की सहायता से आप आगे जाने वाले हो। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए या कोई भी भाषा बोलने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होनी चाहिए। पहले खुद के बारे में सोचो, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। आपने हिंदी कैसे सीखी? हिंदी सर अपने आप ही बोलते बोलते सीख गए। बचपन से लेके अभी तक आपके घर पे या घर के बाहर सिर्फ हिंदी का माहौल है? Yes, जब आप छोटी थी तब आपकी मामा ने आपके साथ हिंदी बोली? Yes. आपकी सहेलियों ने भी आपके साथ हिंदी बोली? Yes. आप स्कूल में गई तो भी आपके टीचर ने आपके साथ हिंदी बोली? मतलब हिंदी आपने सुनी है, ज्यादातर बोली है, इसलिए आपको वो एनवायरमेंट मिला है। तो इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड की सहायता से भी बोली जाती है। जैसे अगर मेरे घर वाले भी मेरे साथ अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी मेरे साथ अंग्रेजी में बात करते हो, मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, मेरे लड़के भी मेरे साथ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अगर मैं दुकान में जाता हूँ वहाँ पे भी दुकानदार मेरे साथ अंग्रेजी में ही बोलता है, तो मैं वह लैंग्वेज जल्दी सीख सकता हूँ, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन इस मेथड का मैडम एक ड्रॉबैक है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ड्रॉबैक है? अगर मैं आपके साथ अभी अंग्रेजी में बात करूंगा तो क्या आप घर पे जाने के बाद घर वाले आपके साथ अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं करेंगे। आपका लड़का आपके साथ अंग्रेजी में बात करेगा? नहीं करेगा। तो हमें वो एनवायरमेंट नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी सुनी जाती है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है, तो इसलिए हम वो लैंग्वेज जल्दी सीख सकते हैं। और इंडिया में हमारे पास ऐसा एनवायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा ड्रॉबैक हमारे यहाँ पे बनता है। नहीं तो ये सबसे अच्छी मेथड है। आप सिर्फ अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी सुनो, तो आप वो भाषा जल्दी सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास एक एनवायरमेंट होना चाहिए। सेकंड मेथड होती है मैडम ट्रांसलेशन मेथड। यह इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा तो नहीं है, तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये ट्रांसलेशन मेथड क्या होती है? आप कौन सा भी सेंटेंस कौन सी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, आप मेरी तरफ देख रही थी, यू वर लुकिंग एट मी, मैंने खाया था, आई हैड इटन, मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, तो यह सेंटेंसेस में कैसे करता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हो? ट्रांसलेशन। क्योंकि मैंने एक मेथड पढ़ी है, हमारी मातृभाषा से मैंने टेंसेस सीखे हैं, कंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, तो मैं कौन सा भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लेकिन यह मेथड अच्छी भी है और इसे ड्रॉबैक भी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? सर इसका डिसएडवांटेज तो मुझे एक ही लगता है कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि हमें पहले अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, टाइम बहुत लगेगा। टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है, आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, तो आपको यह मेथड फॉलो करनी ही पड़ती है। अगर आप एक सेंटेंस बार बार बोलती हो तो बाद में आप उसका ट्रांसलेशन नहीं करते हो, यह बोलने का मेथड आपका स्लो करेगा। लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्यों है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, इसलिए हम ट्रांसलेशन मेथड शुरू में यूज करते हैं, बाद में हमें इस मेथड को फेंक देना है। क्योंकि अगर आपने एक सेंटेंस को ज्यादातर 10, 12, 15 बार ट्रांसलेट किया है तो उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वहां पे हैबिचुअल हो जाते हो। और थर्ड मेथड है स्ट्रक्चर मेथड। यह स्ट्रक्चर मेथड क्या होती है मैडम? सर ये मेथड तो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। आप YouTube पे या Facebook पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो स्ट्रक्चर मेथड, स्ट्रक्चर से, लेकिन यह इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके बारे में कई सारे लोगों को पता ही नहीं है। स्ट्रक्चर मेथड एक ऐसी मेथड होती है, उस मेथड की सहायता से अगर आपकी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, आपको सीखनी है, तो इस मेथड की सहायता से आप कई सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास मोर देन 450 सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस होने चाहिए तथा उनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन यह मेथड इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यह मेथड सीखते हो
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ट्रांसलेशन कर सकते हो। और जब मैं आपको यह दो मेथड्स पढ़ाऊंगा उसके बाद आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस परफेक्ट होता है। तब आपको सिर्फ अंग्रेजी में सोचना होता है और अंग्रेजी में ही बोलना होता है। इसलिए अगर कोई आपको बोलता है ट्रांसलेशन मेथड या आउटडेटेड मेथड है, स्ट्रक्चर मेथड या आउटडेटेड मेथड है, लेकिन हमें यहाँ पे क्यों यूज करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है। जब आपको यह दो मेथड समझ में आते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आया, अगर मुझे आपको पढ़ाना है, मैं आपको किसी एक मेथड की सहायता से नहीं पढ़ाऊंगा। शुरू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर मेथड पढ़ाऊंगा, देन ट्रांसलेशन मेथड पढ़ाऊंगा। और जब आपको यह दो मेथड समझ में आते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। इट मींस आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो आपके कुछ डाउट्स इसमें रहे हैं? सर कुछ भी नहीं रहे। इसका मतलब मुझे यही समझ में आया कि यदि आपके पास में डायरेक्ट मेथड नहीं, क्योंकि हम पहले इसका यूज नहीं कर सकते, हाँ। सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, Right. उसके बाद में स्ट्रक्चर मेथड पर आना है। यदि आप ये दोनों में एकदम से अच्छे से सीख जाते हो, ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, तब आप डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। इट मींस आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, और जो भी आप सोचेंगे वो डायरेक्टली आपके डायरेक्ट मेथड, इट मींस इंग्लिश में ही आएगा आपके। यस राइट। तो अंग्रेजी बोलने के लिए यह 3 मेथड्स होती है, सबका यूज मैं आपके ऊपर करने वाला हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। और कुछ डाउट्स है आपके? सर मेरे मन में एक डाउट और भी है। हाँ। सबसे पहले आपने बोला कि इस सब मेथड से सीख सकते हैं, लेकिन इस मेथड से पहले तो मेरे मन में ये डाउट है कि उसके लिए वर्ड्स कितने चाहिए हमें? हाँ, अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपके पास वर्ड्स चाहिए। Yes. यहाँ पे मैंने लिखा है नो वर्ड्स नो इंग्लिश। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कौन सी भी भाषा नहीं सीख सकते हो। अगर आपके पास वर्ब्स नहीं है तो आप अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हो। और अगर आपके पास क्वेश्चंस पूछने का या बनाने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। तो शुरू में आपको क्या लगता है? वर्ड्स, देन आफ्टर वर्ब्स, और देन आफ्टर नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? देखो, वर्ड्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कोई भी भाषा क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। वेरी गुड, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास कितने वर्ड चाहिए अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बहुत सारे वर्ड्स चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको शुरू में सीखना है, आपके घर में कोई छोटा लड़का है? बिल्कुल सर। कितने साल का है वो? 6 साल का। उसके पास कितने वर्ड्स है? बहुत सारे सर। क्या उसे राजनीति पता है, संसद पता है, भूगोल पता है, अर्थशास्त्र पता है? घर पे जाके उसे पूछो अर्थशास्त्र के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हो? कुछ नहीं बता। तो वो वर्ड पहली बार सुनेगा। लेकिन क्या वो हिंदी में बात कर रहा है? यस कर रहा है, बहुत अच्छे। उसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? नो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपके पास कई सारे वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड होने चाहिए। जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर हम घर में यूज करते हैं, बाहर यूज करते हैं, अगर वो भी आपको पता है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो। कई सारे लोग हमें ऐसा भी बोलते हैं, सर हमारे पास बेस नहीं है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन ज्यादातर आपके पास मोर देन 1000 वर्ड्स भी होते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है नो वर्ब्स नो इंग्लिश। आपके पास वर्ब्स होने चाहिए तो ही आप अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीख सकते हो। और यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा है? नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। अगर आपके पास क्वेश्चंस बनाने का तरीका नहीं है तो आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि सर क्वेश्चन से ही तो हमें उसका आंसर मिलेगा जो हमारे मन में डाउट। अगर मुझे बोलना है इस टी शर्ट को कितने बटन्स है या उस फैन को कितने ब्लेड्स है, आपके क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, वहां पे कुआं है, वहां पे कितना पानी है, ज्यादातर हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं फ्रेम कर सकते हो तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। और कई सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग का क्लास लगाते हैं, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी फ्रेम नहीं करने आते हैं। उस लड़की को कितने भाई है, यह क्वेश्चंस अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? वो नहीं कर सकते। इसीलिए नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश, यह ग्रामर का भी पार्ट है, लेकिन हम यह सब स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से, ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से हम वर्ड्स भी इंप्रूव करने वाले हैं, वर्ड्स भी इंप्रूव करने वाले हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड एक ऐसी मेथड होती है, अगर आप स्ट्रक्चर में कोई वर्ड या वर्ब बिठाते हो, उसके जरिए प्रैक्टिस करते हो, तो स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस होती है, वर्ड्स की भी प्रैक्टिस होती है और वर्ब्स की भी आपकी प्रैक्टिस होती है। और क्वेश्चंस तो आप आसानी से बना सकते हो। तो नो वर्ड्स नो इंग्लिश, नो वर्ब्स नो इंग्लिश एंड नो क्वेश्चंस नो इंग्लिश। यहाँ पे एक डाउट मैं आपका क्लियर करता हूँ। अगर आपके पास मोर देन 500 वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स है, ज्यादातर हम डेली रूटीन में यूज करते, तो भी आप अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप आपको वोकैबुलरी डेवलप
करनी ही पड़ेगी, यह इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डे बाय डे वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, लेकिन हमें जनरल कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सीखोगे तो आपके सब ये डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, और कई सारे डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो। ओके सर, हमें समझ में आ गया कि ये दोनों स्टेप करनी है, लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बाद में, इन दोनों मेथड्स के बाद में आप हमें आगे किस तरीके से हमारी स्पीकिंग की स्टार्टिंग करेंगे? सी मैडम, हमने एक सिलेबस डिजाइन किया है, हमें उसके साथ ही आगे जाना है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा, देन आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड की सहायता से बोलना होगा। लेकिन शुरू कहां से करना है? मुझे आपको इंटरेक्टिव टीचिंग की सहायता से पढ़ाना है। तो हमें पहले टेंसेस पढ़ने हैं, लेकिन टेंसेस हमें अलग टेक्निक के साथ पढ़ने हैं, क्योंकि हमें इंटरेक्शन करना है। इंटरेक्टिव स्पोकन के टेक्निक्स मुझे आपको देने हैं। तो अगर आप मुझे बोलोगी सर टेंसेस तो मैंने पढ़े हैं, तो टेंसेस में कितने सारे कंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्या आपको पता है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। तो टेंसेस में 126 सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस आते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर आपने टेंस अच्छे तरीकों के साथ पढ़े हैं तो आपको नियर अबाउट 50 to 60% अंग्रेजी बोलना आता ही है। और यहाँ पे हम गलती करते हैं, हम टेंसेस 1 घंटों में या 2 घंटों में पढ़ते हैं। इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 126 सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। हमें तो सिर्फ 12 टेंसेस पता है, नहीं तो हमें एक टेंस के 6 टाइप्स पता होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। 126 सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर आपने 126 सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस बार बार पढ़े, उन्हें अच्छी तरह से समझे, उनकी प्रैक्टिस की, तो आपका बेस यहाँ पे ही परफेक्ट होता है। तो यह आपकी ABCD है, लेकिन हमें सीखना है स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से, ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से। हमें वर्ड इंप्रूव करने हैं, वर्ब्स इंप्रूव करने हैं, हमें क्वेश्चंस बनाना भी सीखना है। तो हमें सिर्फ टेंसेस नहीं पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ते पढ़ते हमें इन मेथड्स के ऊपर ध्यान देना है, वोकैबुलरी बढ़ानी है। तो यह टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसे मोर देन 60 to 90 डेज लग सकते हैं। तो इसका ड्यूरेशन है 60 to 90 डेज। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरू में अगर मुझे ट्रांसलेशन मेथड आपके ऊपर यूज करनी है तो आपकी मातृभाषा भी उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। एंड लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे और हम आपके साथ इंटरेक्टिव टीचिंग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे टेक्निक्स आपको देने वाले हैं, उस टेक्निक की सहायता से आप घर बैठ के आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हमारे टेक्निक्स सबसे अलग है। मेरी आपसे विनती है, हमने आपके लिए एक ऐप डिजाइन किया है। मैडम ने A to Z ग्रामर का और राइटिंग स्किल का कोर्स वहां पे रखा है, आपको वो बहुत ही कम कीमत में परचेस करना है। 60 to 90 डेज का एक बहुत ही अच्छा हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। और उसके बाद हम इन फ्यूचर आपके ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस और ग्रामर के क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हो। तो आपको हमसे जुड़ना है, और अगर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप बहुत ही कम कीमत में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं, और मेरी आपसे विनती है, आपको आगे का वीडियो देखना है। और वहां पे आपका डे फर्स्ट है, यहाँ पे डेज मायने नहीं रखते मैडम, हम कौन से दिन में क्या पढ़ेंगे, आपकी कितनी प्रैक्टिस होती है, यह इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश का टेक्निक हमारा बहुत ही अलग है, आपने कहाँ पे देखा नहीं होगा, कहाँ पे सुना नहीं होगा। और मैं मैडम के साथ बोलने की कोशिश करने वाला हूँ। मैडम मेरी स्टूडेंट है और वो मुझे कई सारे सवाल पूछने वाली है, लेकिन मैं आपको लाइव क्लासरूम के जरिए दिखाने वाला हूँ हम कौन से टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आपको आगे का वीडियो देखना है, वहां पे आपका डे फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है, हमसे जुड़ना है। और अगर आपने हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप हमारे ऐप से 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस करते हो तो हम आपको 4 बुक्स उसके साथ भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपने हमारा ग्रामर का भी कोर्स परचेस नहीं किया है बहुत ही कम कीमत में, तो आपको तुरंत परचेस करना है, क्योंकि हमारे ऐप में ऐसे कई सारे कोर्सेस आपको बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हमने करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो।